तो दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं एक और प्यारा सा लेक्चर। आज पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 11 पे। और ये लेक्चर होने वाला है ज्योमेट्री का लास्ट लेक्चर। इसके बाद आपकी ज्योमेट्री के सारी फाउंडेशंस हो जाएंगी खत्म। और आप लोग तैयार हो जाओगे अब बेसिक से इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल जाने के लिए। पर क्या ये एकदम बेसिक होने वाला है? नहीं। इसी क्लास में आप देखोगे एक नहीं, दो नहीं, तीन कैट के PYQs। यस, सही सुना आपने। कैट के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आप देखोगे ये टॉपिक आपको डराता जरूर है, पर जब इससे कैट में क्वेश्चन आ रहे हैं रिसेंट ईयर्स तो बहुत आसान हो रहे हैं। और आपको पता चलेगा क्या कैट कभी क्वेश्चंस रिपीट करता है? बिल्कुल करता है। आज देखना कि कैट ने कैसे दो क्वेश्चंस को विद इन द 5 years ऑफ टाइम स्पैन में एकदम सेम क्वेश्चन को रिपीट किया। पिछली क्लास में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था वो भी कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट पे था। तो वो कॉन्सेप्ट कौन सा है? वो सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन तो नहीं मैं बोलूंगा, इजी कॉन्सेप्ट है। पर कैट को लगता है बहुत पसंद है। पिछले 5 साल में उसी कॉन्सेप्ट पे 3 बार सवाल आए हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं एक ही बात से कि अब डरने की क्या है बात। जब कमेंट्स में लिख के बता देना कौन है साथ। चलो गाइस, तो कहानी है यहाँ। खड़े हुए हैं 30 मार्च, और हमने 10th क्लास खत्म करी थी। अब ज्योमेट्री हो जाएगी इसी के साथ खत्म, फाउंडेशन सेट। तो गाइस, आज क्या कवर करेंगे? पहले एक क्विक रिकैप लेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट का सेकंड क्लास है। फर्स्ट आपने देख रखा होगा। जिसने नहीं देखा, जिसको बेसिक आता है, फटाफट रिकैप देख लो। पिछली क्लास में ज़्यादा खास हमने नहीं किया था। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना सीखेंगे। सीखेंगे परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल लाइन की इक्वेशंस कैसे लिखते हैं। और लास्ट में लेंगे हम कैट की फील। तो गाइज, यू नो मी नाउ, राइट? पर देखो, कौन से कैट के सवाल हैं वो, फिर अपनी चर्चा तो हम बाद में करते रहेंगे। तो कैट 2020 स्लॉट 3, इसी तरीके का क्वेश्चन कैट 2017 स्लॉट 2 में भी आया, एकदम सेम है। अभी आप देखोगे तो 2017, 2019 और 2020, तीन सवाल हम लोग लगाएंगे कैट के PYQ। और 2020 और 2017 वाला तो एकदम सेम है। So now let's talk about a brief of mine. So I'm your quant mentor at MBA वाला। मिल के मचा रहे हैं, फोड़ रहे हैं, and you are my special kids. So guys, of course, I am from IIT Roorkee and CAT 99.8 percentile. So quickly, let's go to the recap. तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में गाइस हमने सीखा था सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट? तो जिसको आता है बहुत बढ़िया, जिसको बिल्कुल भी इसका सिर पैर नहीं पता वो पीछे वाली वीडियो देख के इस वीडियो पे आओ। और जिसको थोड़ा बहुत आता है वो रीकैप फटाफट ले सकता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में गाइस हमने सीखा था कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हो, एक x1, y1 और एक x2, y2, तो हम इनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और उस डिस्टेंस की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ, अब आप पहले y2 माइनस वाई लिख लो या x2 माइनस x1 लिख लो, पर स्क्वायर लगा देना बस, राइट? प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये पहले लिख दूं, ये बाद में लिख दूं, फर्क नहीं पड़ता, आप लोग तो जानते हो। 3 में 4 ऐड करोगे या 4 में 3 ऐड करोगे, आंसर तो साथ ही मिलेगा ना यार। चलो, और हमने बात की थी स्लोप। अगर हमको पूछा जाए कि स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स या स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो स्लोप का फॉर्मूला हमने सीखा था। हमने कहा था भाई स्लोप जो है हम ज़्यादातर बात करेंगे न्यूमेरिक फॉर्म में। और न्यूमेरिक फॉर्म में स्लोप का रिप्रेजेंटेशन क्या था? m। और इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था y2 माइनस वाई अपॉन x2 माइनस x1। कहाँ से आए थे? ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, राइट? और यही जो स्लोप है m, अगर आप एंगल में निकालना चाहते हो तो आपको इसको इक्वल करना पड़ता है टेन थीटा के। और ये जो थीटा आता है ये आपको डिग्रीज में स्लोप दे देगा। और ये जो m है ये आपको इंटीग्रल फॉर्म में, एक नंबर की फॉर्म में स्लोप दे देगा। तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 क्या है? एक नंबर आएगा, राइट? अगर आप इसको विजुलाइज करना चाहते हो कि स्लोप क्या चीज़ थी, तो देखो भाई, अगर आपके पास एक क्वाड्रेंट या फिर एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, अगर आप ये दो पॉइंट हैं इनको ज्वाइन करोगे, राइट? मान लेते हैं 2 पॉइंट हो गए, इनको हमने ज्वाइन कर दिया, अगर हमने इनको एक्सटेंड कर दिया तो ये जो एंगल है थीटा, ये हो गई आपकी स्लोप इन डिग्रीज। और टेन थीटा निकालोगे तो भी एम आएगा। और y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस x1 का इस तरीके से फ्रैक्शन लोगे तब भी आपके पास क्या आएगा? m की फॉर्म में स्लोप। तो ये तो कुछ बातें थी पिछली क्लास की, राइट? क्या हमने और भी कुछ पढ़ा था पिछली क्लास में? यस बेटा।
एक छोटी सी बात हमने और पढ़ी थी पिछली क्लास में, और वो थी सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या था सेक्शन फॉर्मूला गाइस? सर, सेक्शन फॉर्मूला मतलब आपके दो पॉइंट्स को बांटने वाला एक तीसरा पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। तो आपको याद होगा कि अगर आपके पास दो पॉइंट हैं, लेटस से ये पॉइंट हो गया आपका x1 कॉमा y1, और ये पॉइंट हो गया आपका x2 कॉमा y2, राइट। और यहाँ पे हम लोग ले आते हैं एक लाइन, ये आ गई लाइन। मान लेते हैं क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये पॉइंट जो है x कॉमा वाई, आपने ये निकालना है, और जो रेशियो है वो है m1 और m2। तो x की वैल्यू गाइस डायरेक्टली निकाल सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली आप y की वैल्यू निकाल सकते हो कैसे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। याद रखना गाइस, मैंने बताया था ये वाला जो आपका रेशियो है ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला इससे। तो ये तो हमारा रीकैप था। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ याद नहीं है तो एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 1 पे जाओ, उसको देखो और फिर इधर आओ। आज की क्लास में मैं सारी चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ। और अगर आपने बहुत पहले पढ़ा था और भूल गए हो, अब अगर फ्लैशबैक आ गया है तो बहुत बढ़िया, ये फॉर्मूलेज हम लगाएंगे, राइट। तो ये इंटरनल डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला मैंने लिखा है, एक्सटर्नल का आप पिछली क्लास में देख सकते हो। ज़्यादा काम नहीं आता, हम इसी को ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक। तो रिकैप हो गया गाइस, आगे बढ़े। एक बार मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप आराम से इत्मीनान से इसको लिख लो या स्नैपशॉट ले लो, ठीक है। तो चलो दोस्तों, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने लिख लिया। अब हम बात को बढ़ाते हैं आगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन की। सबसे पहले हम बात करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। अब सवाल ये है कि सर इंटरसेप्ट क्या होता है, स्लोप तो आपने बता दिया था। अब देखते हैं कि इंटरसेप्ट होता क्या है। तो गाइस ये रहा हमारा एक कोऑर्डिनेट प्लेन, और ये रही उस पर एक लाइन। स्लोप आप लोग जानते हो, मान लेते हैं ये जो एंगल है वो है थीटा, राइट। और मैं जानता हूँ टेन थीटा है एम के बराबर। मान लेते हैं क्वेश्चन हमको ये दे देगा, मान लेते हैं हमको स्लोप पता चल गई, ठीक है। अब हो सकता है कि आप जो टेन थीटा है इसकी वैल्यू भूल गए हो, तो मैं थोड़ी सी याद करा देता हूँ। देखो कुछ एंगल्स आपको याद होने चाहिए। कौन से एंगल्स याद होने चाहिए? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा की वैल्यू, और यहाँ हो जाएगी आपकी टेन थीटा की वैल्यू। तो अगर आपका थीटा 0 डिग्री हो तो टेन थीटा आपका 0 हो जाएगा। 30 डिग्री हो तो ये आपका 1/√3 हो जाएगा। 45 डिग्री हो तो ये आपका 1 हो जाएगा। 60 डिग्री हो तो आपका टेन थीटा ये आपका √3 हो जाएगा। और 90 डिग्री पे ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, या फिर इन्फिनिटी भी बोल देते हैं। और टेन थीटा और कुछ नहीं है, आपका एम ही तो है, राइट। तो अगर मैं आपको एंगल दे दूं, आप एम की वैल्यू बता सकते हो, ठीक। ये तो हो गई पहली बात, स्लोप की बात। इंटरसेप्ट क्या होता है? यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है वाई इंटरसेप्ट की, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट में कौन सा काम आता है? वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? ये जो आपका इंटरसेप्ट बनाती है एक लाइन, जो लाइन आपकी वाई एक्सिस को काटती है, उसको हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। ध्यान रखना कि ये विद रिस्पेक्ट टू साइन होता है, ये बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू साइन होता है, यानी अगर आप देखो तो इस वाली लाइन ने आपकी वाई एक्सिस को ऊपर काटा है। ये जो भी वैल्यू रही होगी कुछ पॉजिटिव रही होगी, मान लेते हैं अभी के लिए 3। अब ये पॉइंट कौन सा होगा? ये होगा 0,3। भाई एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही है ना, वाई कोऑर्डिनेट 3 है, करेक्ट। तो इसका जो वाई इंटरसेप्ट आएगा उसको हम बोलते हैं सी। तो जो आपका वाई इंटरसेप्ट है इस केस में, इसको हम बोलते हैं सी, और इस केस में वो बराबर है 3 के, और +3 के बराबर है। तो ये है कैच। अब स्लोप पता चल गई, ये क्या है? एम। वाई इंटरसेप्ट पता चल गया क्या है? सी। तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं वापस। तो स्लोप जो है इसको हम डिनोट करेंगे किससे? एम से। एम कैसे निकालेंगे हम? टेन थीटा से। अब टेन थीटा कैसे निकालेंगे हम बेटा? थीटा हमको दे रखा होगा, और थीटा नहीं दे रखा होगा तो दो पॉइंट दे रखे होंगे। याद करो स्लोप का दूसरा फॉर्मूला क्या होता था? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो गाइस देखो, स्लोप हमसे जब वो निकलवाएगा तो दो तरीके से निकलवा सकता है। एक तो या तो हमें थीटा दे दे, थीटा दे दिया, हम टेन थीटा निकाल देंगे, वही एम है। एक बात तो तय हो गई। अगर मान लेते हैं हमको वो ये एंगल नहीं देता है, तो उसको हमको दो पॉइंट देने पड़ेंगे। अगर उसने हमको दो पॉइंट दिया तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से एम निकाल लेंगे। हो गई बात खत्म, नो बकवास, सीधी बात। एम निकालने के दो ही तरीके आएंगे आपको डायरेक्ट, राइट।
या तो एंगल दे दे तो टेन थीटा कर लेना, ये रही वैल्यूज। 2 पॉइंट दे दे तो ये रहा फॉर्मूला, क्वेश्चन में देखेंगे। वाई इंटरसेप्ट जो होता है ये होता है आपका सी, इसको डिनोट करते हैं हम सी से। और वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया। वाई इंटरसेप्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू साइन, और ये है कि लाइन ने, मैं हिंदी में लिख रहा हूं बेटा, लाइन ने वाई एक्सिस को कहां पर काटा, ये है आपका वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, अब कोटा नहीं लिखा बेटा, काटा लिखा है, ठीक है। अब अपनी लाइन की इक्वेशन डायरेक्टली हमें याद रखनी है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये लगाओगे सीधा आपको इक्वेशन मिल जाएगी, बस इतना करना है। y ऐसा कैसा रहेगा, x हमेशा ऐसा कैसा रहेगा। इक्वेशन का मतलब क्या है, y और x में कोई रिलेशन, वो रिलेशन जो लाइन सेटिस्फाई करती होगी, दैट्स इट, राइट। एक लाइन की इक्वेशन का मतलब क्या है, लाइन की इक्वेशन का मतलब है कि उस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा वो इस पर्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर ये इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा, मान लेते हैं आपका x1 कॉमा y1। अगर हम इस x1 कॉमा y1 को यहाँ पर x और y में डालेंगे तो उसको वो सेटिस्फाई करना जरूरी होगा, यही होती है लाइन की इक्वेशन। m कहाँ से निकालेंगे, या तो टेन थीटा या ये वाला फॉर्मूला। c कहाँ से निकालेंगे, वो बता देगा कि लाइन को कहाँ पे काटा। मैं जानता हूँ कि थ्योरी थ्योरी से मजा नहीं आता, तो हर एक फॉर्म के साथ मैं एक एक एग्जाम्पल कराऊंगा, ठीक। तो आप समझते हैं कि एम और सी का खेल क्वेश्चन में कैसे आएगा। पर यहाँ तक लिख लो, ये वैल्यूज लिख लो। अभी आप आज के दिन इसको यूज कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो, पर कल जब आप खुद से करोगे तो ये याद होनी चाहिए, ठीक है। अब पॉज करके लिख लेना बेटा, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन मेकिंग एंगल ऑफ 135 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये एंगल बताया उसने 135 डिग्री। बेटा बहकी बहकी बातें मत करना, इस एंगल का कुछ नहीं है। हमें कौन सा एंगल चाहिए होता है सर, हम जानते हैं हमें चाहिए होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो ये 180, ये 135, तो ये कितना हो गया 45 डिग्री। अब आपकी और हमारी बात क्या हुई थी कि हमसे एम निकलवा देगा या तो टेन थीटा से या y2 - y1/x2 - x1 से। अब यहाँ क्या दिया है, यहाँ पे सर हमको थीटा दिया है, तो एम कितना हो गया टेन थीटा, और हमारा थीटा है 45 डिग्री। टेन 45 कितना हो गया 1। तो बेटा m इक्वल्स टू 1 तो आ भी चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ चाहिए हमको c, और खेल खत्म, सफा चट साफ। अप एंड कटिंग y एक्सिस एट 3,0, ये बेटा थोड़ा सा गड़बड़ है, ये होगा कटिंग y एक्सिस एट 0,3। ठीक है, सही कर लेना इसको। y एक्सिस को काटेगा तो बेटा x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, राइट। तो कटिंग y एक्सिस एट 0,3, तो y एक्सिस को जहाँ पे काटता है वही तो हमारा इंटरसेप्ट होता है, कौन सा y इंटरसेप्ट। तो c की वैल्यू कितनी हो गई, कहाँ पे काटा है 3 पे काटा है, तो c की वैल्यू हो गई आपके पास 3। अब सीधा सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है हमारे पास फॉर्मूला है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सब डाल दो, लाइन की इक्वेशन आ गई। y इक्वल्स टू m कितना बेटा 1, तो 1 इंटू एक्स हो गया x, प्लस c कितना है 3, x प्लस 3। ये आ गई आपकी लाइन की इक्वेशन, यही तो पूछ रहा था। अब लाइन की इक्वेशन क्या है, बेसिकली ये कुछ नहीं, ये है एक रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ये क्या है, रिलेशन है किसमें, बिटवीन एक्स एंड वाई। और कैसा रिलेशन है, जो हर एक पॉइंट को जो इस लाइन के ऊपर रहने वाला है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जैसे कि ये 0,3 इस लाइन का पॉइंट है ना, 0,3 इसके ऊपर डालो सेटिस्फाई करेगा। डाल के दिखाऊं, y की जगह डाला आपने 3 इक्वल्स टू, एक्स की जगह डाला आपने 0 प्लस ये कितना है 3, तो 3 इक्वल्स टू 3 विच इज ट्रू। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आता कि इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब क्या है, बस पढ़ते चले जा रहे हैं, हाँ भाई ये स्लोप इंटरसेप्ट है लिख दिया आ गई, पर करना क्या है। लाइन की इक्वेशन से आप कोई भी लाइन के ऊपर का पॉइंट निकाल सकते हो, अगर मैं आपको उसका एक कोऑर्डिनेट दे दूँ तो। मतलब मान ले रहे हैं मैंने आपको कहा कि एक ये लाइन के ऊपर का पॉइंट था, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 था, पर वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमको नहीं पता, y1 मान लेते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड y1, मान लेते हैं क्वेश्चन आपसे कह देता है फाइंड y1। तो हमने कुछ नहीं करना है, हम बड़ा सीधा सा खेल खेलेंगे। ये पॉइंट कौन सी लाइन का है सर, ये इस लाइन का है,
तो ये पॉइंट किसको सेटिस्फाई करेगा सर, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या करें, इस पॉइंट को उठा के इसमें डाल दो। y की जगह क्या डालोगे, y1 इज इक्वल्स टू x की जगह क्या डालोगे, x की जगह ये रहा आपका कोऑर्डिनेट 5 प्लस, और ये क्या है 3। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई 8, और ये कोऑर्डिनेट कितना आ गया 5,8। तो ऐसे छुटपुट सवाल भी आगे रखे जा सकते हैं। इसलिए लाइन की इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्योंकि अगर ये आ गई तो मैं लाइन के किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बीच में एक रिलेशन तो निकाल ही सकता हूं, और वो रिलेशन और कुछ नहीं है, वो आपकी लाइन की इक्वेशन है। अब हुआ जाके बेसिक सेट, इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आगे से हट जाता हूँ। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लगाना आ गया, m निकालना आ गया, c निकालना आ गया। नहीं आया तो बेटा वीडियो तो यूट्यूब पे है ना, पीछे जा, रिवाइंड कर और दोबारा देख। एक ही फिल्म में बेटा बहुत बार देख सकता है जब तक समझ नहीं आए, ठीक है। और ये कोई इंसेप्शन वाली फिल्म तो है नहीं, ये तो अपनी हिंदी देसी फिल्म है, आसानी से समझ में आ जाएगी। चलो, नाउ स्लो पॉइंट फॉर्म। अब देखो, पॉइंट आ गया है, इंटरसेप्ट चला गया है, पर स्लोप वैसे की वैसी है। तो एक बात तो तय है कि जो m है वो आ जाएगा, या तो m हमारा टेन थीटा से आ जाएगा, या फिर जो हमारा m है वो कैसे आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बेटा बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। यहाँ पे ये आपका थीटा हुआ करेगा, राइट। अब वो आपको एक पॉइंट देगा, कौन सा पॉइंट, लाइन के ऊपर का कोई पॉइंट। मान लेते हैं उसने आपको ये पॉइंट दे दिया x1 कॉमा y1। तो लाइन की इक्वेशन बेटा आप डायरेक्टली लिख सकते हो आप, और इस फॉर्म को हम सबसे ज़्यादा यूज़ भी करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज़ होती है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड आते हैं। तो सीधा फॉर्मूला है अपने पास y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, राइट। अब ये फॉर्मूलाज कहाँ से आ रहे हैं, इनकी डेरिवेशन में जाएंगे तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा बेटा, है ना, और हमारे काम का भी नहीं है। तो अगर आप फिर भी चाहते हो कि आपको इन सब की डेरिवेशंस चाहिए, विजुलाइज करना है, तो मुझे बता देना, मैं एक अलग से वीडियो आपको बना दूंगा, ठीक है। मजा आएगा उसमें भी, फिर आप एक्चुअली मैथ्स की पीएचडी करने लगोगे, इन डेप्थ घुसोगे, राइट। तो y माइनस वाई वन इक्वस टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। वाई ऐसा कैसा रहेगा, m हमने ऊपर से निकाल लिया है, x ऐसा का ऐसा रहेगा, भाई x y में तो रिलेशन चाहिए। y1 और x1 ये कहाँ से आ रहे हैं, ये पॉइंट से आ रहे हैं। तो अब हमको पॉइंट की जरूरत पड़ रही है, ये आ गए हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। सर ये बात तो ठीक है, पर सर मेरे को ना समझ नहीं आता ऐसा, मेरे को तो सर एक एग्जांपल दो तब मजा आता है। तो ले बेटा, तेरे दुख दर्द भी सारे दूर करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज फ्रॉम पॉजिटिव। अब किस बार सही वाला एंगल दिया इसने 45 डिग्री। तो बेटा एम बता, चिल्ला चिल्ला के एम बता। एम इक्वल्स टू सर टेन थीटा, थीटा है 45 डिग्री, टेन 45 होता है 1 स्वाहा। ये तो हो गया बेटा सेट। अब देखा की बात, एंड पासिंग थ्रू 2,5, यानी कि जो तेरा पॉइंट है, कहीं बना लेते हैं यहाँ पे 2,5, ये रहा तेरा पॉइंट। तो ये रहा तेरा x1 और ये रहा y1। क्या बात है, अब तो हो गया सेट। इक्वेशन क्या थी सर, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। सब डालो, सब तैयार है। y माइनस y1 कितना है बेटा, ये रहा 5। कोऑर्डिनेट कौन सा, अरे y वाला ही तो होगा जब y1 बोल रहे हैं। तो m कितना हुआ 1, x माइनस x1 कितना है बेटा, ये रहा 2, खत्म। तो y माइनस 5 इक्वल्स टू x माइनस 2। इसको इधर लेके आओ, y माइनस x इसको उधर लेके जाते हैं, हो गया 3। और यही है हमारी प्यारी सी लाइन की इक्वेशन। बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप अपना एक एक स्टेप चेक कर सकते हो कि आपने सही किया है या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। जब ये इस लाइन की इक्वेशन है, तो इस लाइन के ऊपर रहने वाला पॉइंट यानी कि 2,5 इसको सेटिस्फाई करेगा। जरा इसको हवा में इसके ऊपर सेटिस्फाई करके देखना क्या सेटिस्फाई हो रहा है। सर 5 माइनस 2 3 हो रहा है, यानी अपन ने सही ही किया होगा, सेटिस्फाई हो रहा है पॉइंट। ये कर लिया करो, इससे अगर कोई छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो यहाँ पे बच जाएगी, है ना। जब टाइम दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो इस क्वेश्चन में, तो कैलकुलेट करके नेगेटिव क्यों लेना है। तो दो फॉर्म सीख गए बेटा, कौन कौन सी सीख गए, एक, अरे बता भाई कौन सी फॉर्म सीख गए, कमेंट नहीं आ रहा। एक y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और दूसरा हमारी स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम टाइम्स x माइनस x1। अगर आप ये सीख गए ना, तो अगली आपको ऑटोमेटिकली आती है। अगली फॉर्म का नाम है 2 पॉइंट फॉर्म। सर ये फॉर्म फॉर्म है क्या, कौन सी फॉर्म,
बेटा कुछ नहीं है, किताब लिखने वालों को किताबें लिखनी थी तो उन्होंने इन सबको नाम दे दिए। घूम घाम के हम लाइन की इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, राइट। कैसी सिचुएशन में लिखना चाह रहे हैं? कभी हमको पॉइंट दे दे और स्लोप दे दे तो उसको स्लोप पॉइंट बना दिया। अब कभी हमको स्लोप और वाई इंटरसेप्ट दे दिया तो हमने स्लोप इंटरसेप्ट बना दिया। अब कभी हमको 2 पॉइंट दे दे, कह रहे मैं नहीं दे रहा स्लोप, निकालो, कैसे निकालोगे? तो आपको 2 पॉइंट दे देगा। अब अपन ने डरना थोड़ी है बेटा, बड़ी सीधी सी बात है। मान लेते हैं 2 पॉइंट दे दिए, लाओ भाई ग्राफ लेके आओ। ये आ गया ग्राफ। मान लेते हैं उसने आपको एक पॉइंट दे दिया, ये x1 y1, और एक पॉइंट दे दिया उसने आपको, ये कह रहा मैं नहीं दे रहा एंगल वैंगल। अब आप क्या करोगे? कुछ नहीं, टेंशन क्या है? क्या हमको स्लोप सिर्फ टेन थीटा से निकालनी आती थी? ना सर, एक और फॉर्मूला बताया था आपने। कौन सा बताया था? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। लो आ गई स्लोप। दिक्कत कहाँ है बेटा? स्लोप तो आ भी गई। y2 - y1 भी है, x2 - x1 भी है, पॉइंट तो दे रखे हैं। y2 y1 x2 x1 गिवन है। x1 y1 ये हो गया आपका पहला पॉइंट, और x2 y2 हो गया, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। सर मुझे कैसे पता चलेगा पहला पॉइंट किसको मानूं दूसरा पॉइंट किसको मानूं? अरे बेटा फर्क ही नहीं पड़ता। अगर तू पहला पॉइंट चेंज करता है, रिवर्स कर देता है, तो ये भी तो उल्टे हो जाएंगे। दोनों तरफ उल्टे हो जाएंगे, फर्क ही नहीं पड़ेगा। तेरे को विश्वास नहीं होता ना? अभी जब अगला क्वेश्चन करेंगे ना, इंटरचेंज करके मान के देख लेंगे, आंसर सेम आएगा। ठीक। अब क्या तूने स्लोप पॉइंट फॉर्म सीखा था? यस सर सीखा था। क्या था वो? सर वो था y - y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x - x1। तो बेटा ये स्लोप पॉइंट फॉर्म जब आती है तो m को रिप्लेस कर दे। m की वैल्यू ये है, डाल दे यहाँ पे, बन जाएगी 2 पॉइंट फॉर्म। ये हो गया y - y1। m ये निकाल लिया आपने, क्या है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1 मल्टीप्लाई बाय x - x1। ये आ गई 2 पॉइंट फॉर्म। सर ये कौन याद रखेगा? इतना बड़ा है तो मत कर याद, मैं नहीं करेगी, याद करेगी इसको। इसको कौन याद करेगा भाई? मैंने भी नहीं याद किया इसको। मैंने ये याद कर लिया, एम ऊपर से निकाल के डाल दूंगा। कौन ये भला को याद रखेगा? y1 - y1 y2 - y1 y1 - y1 x2 - x1, क्या चल रहा है यार? एम निकाल लेंगे ना, ये तो याद है। एम उठा के इसमें पटक देंगे, खत्म। सर यहाँ पे कौन से मानो? अरे बेटा कुछ भी मान ले, फर्क नहीं पड़ता। चाहे ये मान ले चाहे ये मान ले, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो बेटा ये रहा अब अगला सवाल, और यहाँ तक लिख लो। अब देखते हैं हम इसके बाद सवाल। ठीक है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि इनको चेंज करने से फर्क भी नहीं पड़ता। हाँ आज मुझे क्वेश्चन 2 बार करना पड़ेगा, पर आपके अंदर कोई भी वहम, कोई भी मलाल रह गया होगा वो दूर हो जाएगा। तो एक बार बेटा हट रहा हूँ मैं, आराम से इसको लिख लो। चलो बेटा, तो अब अपन देखते हैं इसका इलस्ट्रेशन। ये रहा क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1,3 एंड 5,6। 2 पॉइंट दे रखे हैं, है ना। अब जैसा मैंने आपसे कहा था, वादा पूरा करेंगे। मान लेते हैं पहले केस में हम मानते हैं x1 को 1 और y1 को 3, राइट। तो पहले हमने इसको मान लिया x1 y1। तो अपने आप हमारे पास x2 कितना हो गया? सर x2 हो गया 5 और y2 हो गया 6। एक बार इससे करेंगे, ठीक है। और दूसरी बार हम किससे करेंगे? चेंज कर देते हैं, इसको x1 मानते हैं 5 और इसको y1 मानते हैं 6। इसको x2 मानते हैं और इसको y2 मानते हैं 3। आप देखना कि दोनों केस में बेटा आंसर में कोई अंतर नहीं आने वाला है, आंसर दोनों तरफ सेम आएगा। सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले निकालते हैं एम। एम कितना है? सर y2 - y1 यानी 6 - 3 अपॉन x2 - x1 यानी कि 5 - 1। कितना होगा बेटा? 6 - 3 3, 5 - 1 4। चलेगा? हाँ सर बिल्कुल चलेगा। इधर निकालते हैं अब एम। सर एम होता है y2 - y1, अब हो गया बेटा 3 - 6 अपॉन x2 - x1 यानी कि 1 - 5। सर अब की तो -3 अपॉन -4 आ गया। बेटा कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? माइनस से माइनस काटेगा नहीं क्या? जैसे ही माइनस से माइनस काटेगा घूम के वापस क्या पहुंच जाएगा? 3/4 पे। क्या लाइन की स्लोप चेंज हुई? सर नहीं हुई। बेटा होनी भी तो नहीं चाहिए। लाइन की स्लोप बदल जाए x1 y1 और x2 y2 को इंटरचेंज करने से, तो फिर कहा है कि लाइन, फिर तो मेथड गलत हो जाता। फिर तो बड़ी कंडीशंस आ जाती कि इसको माने। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो एम सेम आया कि नहीं आया? अब आप देखना चाहोगे कि इक्वेशन भी सेम आएगी? देखो अब इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था? y - y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x - x1। अब देखो
वाई माइनस वाई वन कहाँ है बेटा, ये 3 इक्वल्स टू एम कितना है 3/4, एक्स माइनस एक्स वन कितना है 1, करें ये हो गया इधर 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 3x-3, ये इधर आ गया तो 4y-3x इज इक्वल्स टू 12 उधर गया बन गया 9। तय है, सही है, खुश हो? हाँ सर बहुत खुश। अब अगर मैं इधर से करूँ और फिर यही आंसर आ गया तो हर बार 2 बार तो नहीं करवाओगे ना, किसी को भी मान लोगे। x1 y1 और x2 y2 को मानने से फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन फिर सेम आएगी, इस बात को मान लोगे पक्का? लिख देना कमेंट में आके हाँ सर मान लेंगे, हमें क्लियर हो गया। ठीक है, देखो बेटा इधर लिखते हैं अपन इक्वेशन y-y1। अब बेटा ये दोबारा नहीं लिख रहा, यहीं से इक्वेशन लिखे हुए यहाँ से देखते हैं। आपकी y1 कौन है, आपकी y1 है 6 इक्वल्स टू m कितना है बेटा 3/4, x माइनस x1, इस बार x1 कितना है 5, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4y-24 इक्वल्स टू 3x-15, कितना हो गया बेटा 4y-3x इक्वल्स टू, ये उधर चला गया कितना आ गया 9। अब जरा देखो कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम तो नहीं है सर, ये तो मैजिक हो गया, मिरेकल हो गया। बेटा कोई मिरेकल नहीं हुआ है, जब लाइन ही सेम थी तो इक्वेशन आनी ही सेम थी। तो ये रहा आपका 2 पॉइंट फॉर्म। सर 2 पॉइंट, आपने तो स्लोप पॉइंट निकाला है। बेटा दिए तो 2 पॉइंट थे ना, मैंने 2 पॉइंट को कन्वर्ट किया है स्लोप पॉइंट में, कैसे? स्लोप यहाँ से निकाल के, दैट्स इट, सिंपल। तो मैंने तो आज तक जिंदगी में 2 पॉइंट फॉर्म याद नहीं किया कि वो y-y1 इक्वल्स टू y2-y1 अपॉन x2-x1 इंटू x-x1 होता है, मैंने कभी याद नहीं किया। ठीक है, मैं तो हमेशा m से निकाल के कर लेता, फिर याद नहीं किया फिर पूरा फॉर्मूला बोल गया। बेटा वो अब हो गया है, पर एज अ स्टूडेंट मैंने कभी याद नहीं किया था, मैं यहीं से करता था। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ाते हैं कहानी को। ठीक, तो ये हो गई अपनी 2 पॉइंट फॉर्म, हमने देख लिया फ़र्क नहीं पड़ता। ये प्यारे से नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि बढ़िया एकदम हैंड राइटिंग आए। ठीक है, अब लास्ट इंटरसेप्ट फॉर्म, वैसे तो 1 2 और होती है पर फाउंडेशन में अपन 4 ही पढ़ेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट स्लोप पॉइंट 2 पॉइंट और अभी आ गई इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आप देखो ना तो कहीं स्लोप मेंशन है और ना ही कहीं आपके पास मेंशन है पॉइंट, तो इस बार अपने को सिर्फ और सिर्फ इंटरसेप्ट दे रखे होंगे, पर दे दो रखे होंगे क्योंकि लाइन डिफाइन करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। ठीक है, पहले स्लोप इंटरसेप्ट दो, स्लोप पॉइंट दो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2, अब वापस से हमको 2 इंटरसेप्ट चाहिए, तो इस बार दोनों दो, एक दो हमको वाई इंटरसेप्ट, राइट, यानी मुझे ये वाला पॉइंट लगेगा कि लाइन ने वाई एक्सेस को कहाँ पे काटा है। मान लेते हैं लाइन ने वाई एक्सेस को काटा है 0, B पे। एक मुझे लगेगा ये वाला पॉइंट, मान लेते हैं इस लाइन ने यहाँ एक्स एक्सिस को काटा है A, 0 पे, राइट। बेटा ऑब्वियस सी बात है 0 होगा और यहाँ ये 0 होगा, नहीं पता तो पीछे वाली वीडियो देख के आओ। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0, राइट, और इसको अपन बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। ठीक, अब आपकी जो इक्वेशन होती है लाइन की वो डायरेक्ट हो जाती है x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, याद रहे कि इंटरसेप्ट साइन के हिसाब से लेने हैं, यहाँ पर a अगर नेगेटिव होगा, जो ऑब्वियसली होगा क्योंकि नेगेटिव साइड पे आ रहा है, तो a आप यहाँ पे नेगेटिव का ही डालोगे। मतलब अगर a की वैल्यू -3 तो आप यहाँ पर -3 डाल दें, यहाँ पर 3 मत डाल देना कि सर डिस्टेंस लेंथ तो 3 थी, लेंथ का कुछ नहीं करना, जिस पॉइंट पे काटा है वही पॉइंट एग्जैक्टली डालना है। जब ये सवाल आता है तो क्वेश्चन बहुत बार आपसे ये एरिया पूछता है। ठीक है, तो ये एरिया कुछ नहीं है, हाफ बेस इंटू हाइट है, तो अगर कभी इस एरिया की बात हुई तो ये एरिया कितना हो जाएगा बेटा, हाफ बेस, ये बेस कितनी हो गई ऑब्वियसली ए, और हाइट कितनी हो गई बेटा, हाइट हो गई ऑब्वियसली बी। मॉड लगा देना बस, क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है सर, एग्जाम्पल कराओ सर, चलो एग्जाम्पल कर लेते। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज एक्स इंटरसेप्ट इज 1 एंड वाई इंटरसेप्ट इज -3। बेटा बड़ा सीधा है, इक्वेशन क्या थी बेटा, x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1, तो x/1 प्लस y/b कितना हो गया बेटा -3 इक्वल्स टू 1। सॉल्व कर लो, एलसीएम वेलसीएम ले लो, कितना आ गया -3x प्लस वाई अपॉन -3 इक्वल्स टू 1 एंड अल्टीमेटली -3x प्लस वाई इक्वल्स टू -3। क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सही करके लिख देते हैं, y -3x, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर, इसको भी इधर ले आते हैं,
+3 = 0, दैट्स इट। ये आ गई आपकी लाइन की इक्वेशन। हाँ बेटा, आदत रखो कि इक्वेशंस को आप इन फॉर्मेट में लेके जाओ, ऐसा मत छोड़ो फ्रैक्शन व्रैक्शन में। ठीक है, चलें, क्लियर है। अब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, अब आप सीख गए हो। ठीक है, आपने बेसिक इलस्ट्रेशंस देख लिए है ना। लेवल 1 तो क्लियर हो गया, अब हम चलते हैं लेवल 2 पे। राइट, पर लेवल 1 तक क्लियर है, तभी आप लेवल 2 पे जाओ। पहली बार पढ़ रहे हो तो फटाफट पीछे जाओ और इसको दोबारा से एक बार आराम से अपनी पेस के हिसाब से 0.5x 1x 0.75x उसके हिसाब से देखो। 2 बार देखने की जरूरत पड़े तो 2 बार देखो, पर यहाँ तक सीख पाओगे तभी आगे बढ़ पाओगे। बेसिक एकदम लाइन की इक्वेशन लिखना सीखा है मैंने। ठीक है, चलो एक बार मैं हट जाता हूँ, आराम से आप देख लो इत्मीनान से। चलो, मैं मान रहा हूँ कि आपने यहाँ तक कर लिया और यहाँ तक आपने तसल्ली से पढ़ लिया। नाउ इट्स शो टाइम। पहला सवाल लगाते हैं। अब हर बार इतना सिंपल नहीं होगा कि वो सब कुछ सजा के दे दे, आप फॉर्मूले में डालो और आंसर निकालो। ना ना बेटा, ऐसा नहीं होता है ना। जिंदगी जो है वो थोड़ी टफ है, उसमें स्ट्रगल तो है, सीखना तो पड़ता है। क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, दैट पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस एंड दिस एंड ओरिजिन। बेटा एक रफ फिगर बनाना शुरू करो अब, तभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो पाएगा, नहीं तो अटक जाएंगे। वापस पढ़ते हैं क्वेश्चन आराम से। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो एक लाइन बना देते हैं। मान लेते हैं यही लाइन है हमारी, दैट पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस एंड दिस। मतलब ये जो लाइन है ये एक ऐसे पॉइंट से पास करती है, ये एक ऐसे पॉइंट से पास करती है जो कि क्या है, वो इंटरसेक्शन है किसी और दो लाइनों का। यानी एक लाइन मान लेते हैं यूं, एक लाइन मान लेते हैं यूं। तो ये जो लाइन का, जो इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इससे हमारी लाइन पास करती है वाइट वाली जो हमें चाहिए। और ये दोनों लाइनें कौन सी हैं? ये लाइन है, एक हो गई आपकी 2x + 3y = -1, और ये वाली जो लाइन है ये हो गई आपकी 3x - y = 4। ठीक है, इसको थोड़ा सा बेटा सही से लिख देता हूँ ताकि आपके पास जब नोट्स आए तो अच्छा लगे। ठीक, तो ये दोनों लाइनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, हमारी लाइन उससे पास करती है। और किससे पास करती है? एंड इट ऑल्सो पासिस थ्रू ओरिजिन। तो इसका एक और पॉइंट होता होगा 0, ये तो क्लियर है बेटा, कहीं भी एंगल उंगल की कोई बात नहीं हो रही, तो ये निकलेगा तो 2 पॉइंट फॉर्म से, है ना। अपने को चाहिए वाइट वाली लाइन की इक्वेशन। सर एक पॉइंट तो है इस लाइन का अपने पास, वाइट वाली लाइन का, एक पॉइंट और दे देते तो मजा आ जाता, 2 पॉइंट फॉर्म लग जाता। बेटा दिया है वो यही तो है। सर इस पॉइंट को मैं निकालूं कैसे? अब सुन बेटा, ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं इस पॉइंट को तू a, b बोल रहा है, तो क्या ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है? यस सर। क्या ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है? यस सर। तो ये पॉइंट इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा? यस सर। बस खत्म, सॉल्व कर ले। आप पहली बार कर रहे हो इसलिए मैं समझा रहा हूँ, विजुअलाइज करा रहा हूँ। आप इन दोनों को डायरेक्ट भी सॉल्व करोगे ना, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, ठीक, तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा। पर क्यों इक्वेट कर रहे हैं वो समझो। a, b इस लाइन के ऊपर लाई करता है? यस सर। तो इसको इसके ऊपर डाल दो, यानी कि 2a + 3b = -1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि a, b इस लाइन का पॉइंट है, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। यस, ये a, b इस लाइन का भी पॉइंट है, तो ये इसके ऊपर भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसको इसके ऊपर डाल दो। तो ये इक्वेशन क्या हो गई आपके पास? 3a - b = 4। सॉल्व कर लो, ए और बी आ जाएगा। ए और बी आ गया तो कोऑर्डिनेट आ गया, गेम खत्म, दैट्स इट। आप चाहते तो इन दोनों को डायरेक्टली सॉल्व कर लेते, तो आपके पास ये पॉइंट ही आ जाता। अब मैं लिख देता हूँ, अगली बार के लिए हम डायरेक्टली करेंगे। तो अगर आपको कभी इंटरसेक्शन निकालना हो, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन सॉल्विंग टू लाइंस इक्वेशन। मतलब अगर आप इन दोनों लाइनों को सॉल्व कर दो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो जो पॉइंट आपको मिलेगा वो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही होगा। राइट, क्यों होगा वो अब आपने समझ लिया यहाँ पे, क्योंकि वो पॉइंट दोनों पे सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं बेटा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, या एलिमिनेशन लगाना चाहते हो? 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा इस इक्वेशन को, काम बन जाएगा।
इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बन के आ गई हमारे पास 9a माइनस 3b इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये ऐसी कैसी लिख देते हैं 2a प्लस 3b इक्वल्स टू -1। ऐड कर दो बेटा और आपके पास गेम हो जाएगा ख़त्म। ऐड करा, ये 3b कट गया, राइट। ये आ गया आपके पास 11a इज इक्वल्स टू 11, ये आ गया 1। डन। अब a1 आ गया, इसको इस इक्वेशन में डाल देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो गया 2 इंटू ए, यानी कि 2 इंटू 1 हो गया 2 प्लस 3b इज इक्वल्स टू -1। तो 3b आ गया आपके पास कितना, ये उधर जाएगा -3 और b आपके पास आ गया -1। तो a1 हो गया और b हो गया -1। यानी ये जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट जो हम जिसको निकालने में स्ट्रगल थी, ये निकल के आ गया 1, -1। अब एक पॉइंट है 0,0, राइट। अब अपने आप पास जिसकी इक्वेशन निकालनी है उस लाइन का एक पॉइंट है 0,0 और दूसरा पॉइंट है 1, -1। अब तो बेटा खेल खत्म है, अब तो खेल खत्म है। तू स्लोप निकाल ले। स्लोप कितना हो गया बेटा, y2 माइनस y1 यानी कि -1 -0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 1 -0। कितना आ गया -1/1 यानी कि -1। पहले तो बेटा यहाँ तक पहुँच जाओ, पॉज करके आराम से वापस से देख लो इत्मीनान से क्या किया। इन दोनों लाइनों को सॉल्व, उससे मिल गया ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है ओरिजिन, खत्म। 2 पॉइंट फॉर्म लगा दी। अब इक्वेशन लेके सीधा इसको मान रहा हूँ मैं x1, y1। ठीक है, डायरेक्ट होगा। तो y माइनस y1 यानी कि y -0 इक्वल्स टू स्लोप यानी कि -1 x माइनस x1। x1 कितना है 0, खेल खत्म। तो y इक्वल्स टू -x, 0 0 तो ख़त्म हो गया। तो y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। आपकी लाइन की इक्वेशन तो बेटा आ भी गई। यही तो है जिसको निकालने निकले थे। गेम खत्म, टिक लगाओ, आगे बढ़ो। अब गाइस आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे, ये नहीं करना पड़ता। जब आपको लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट आ ही चुके थे, राइट, तो इनमें से वही आंसर होता जो इन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करता। देखो x प्लस 2y इक्वल्स टू -1, 0,0 अगर इस पे डालोगे तो 0 प्लस 0 इक्वल्स टू -1 यानी 0 इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। ये 0 प्लस 0 इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, यानी 0 इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। ये तो ऑप्शन सही नहीं था, मतलब क्योंकि ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा। भाई जब ये दोनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर गए तो इनको सेटिस्फाई तो करना पड़ेगा ना, तो सी ऐसे ही कट जाता, ये इक्वेशन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सर बाकी कैसे काटते, दूसरा पॉइंट भी तो है। 1, -1 डालो, ये कितना हो गया 1 -1। अब ये होता है 2, 0 तो नहीं होता, तो ये भी कट गया। इस पे डालो जरा, 1 प्लस 2 इंटू -1 कितना हो गया 1 -2 यानी कि -1। अब ये भी 0 तो नहीं होता, तो इसको भी काट दो बेटा, खत्म। एक ही बचा ये। क्या हो गया सर ये, बिल्कुल ऑब्जर्वेशंस, चालाकी। अब जिस बच्चे को ये इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी नहीं भी आती, वो भी इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकता था। यहाँ तक तो निकाल ही दिया था ना, खत्म कर देते। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन को करने के मल्टीपल तरीके, और इसी के साथ हम करते हैं इस क्वेश्चन को एंड और चलते हैं अगले सवाल पे। अगर आपका नहीं हुआ तो चलो मैं एक बार हट जाता हूँ, आप आराम से तसल्ली से छाप लो। ठीक है, चलो बेटा हम चल रहे हैं आगे। अब एक और सवाल, ये देखते हैं क्या कह रहा है। खुद से करना, एक बार पॉज करके रफ फिगर बनाओ जैसे मैंने बनाई थी, वो बन गया तो क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स 1,4 एंड 6,9। मतलब दो पॉइंट है, कौन कौन से, एक 1,4 एक 6,9, राइट। और ये एक लाइन है, इस लाइन को अपन बोल लेते हैं एल। ठीक है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। इसको पूरा हम एल बोल दें। ये जो लाइन है ये तो हमने एल नाम दे दिया इसको। तो क्वेश्चन हो गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट डिवाइड्स द लाइन एल इन द रेशियो ऑफ 2:3। यानी इस लाइन एल को डिवाइड करने वाला जो पॉइंट होगा, कहीं ना कहीं जो 2:3 में इसको डिवाइड कर रहा होगा, राइट, उस लाइन की बात कर रहे हैं हम, राइट, उस लाइन की बात कर रहे हैं हम। कोई लाइन आई होगी इस तरीके की जिसने लाइन एल को 2:3 के रेशियो में बांट दिया होगा, राइट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट डिवाइड द लाइन एल
इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मान लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस रही होगी एंड उसके साथ जो एंगल बनाया है वो बनाया है 60 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स। इस तरीके से फिगर बनानी होती है, क्वेश्चन को तोड़ना होता है। ये हो गया तो खेल तो खत्म। अब बेटा कुछ नहीं है, अगर आपको एंगल दे रखा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ तो बेटा कुछ नहीं, एम तो सीधा सजा के दे रहा है tan60, यानी कितना हो गया √3। तो एम तो बेटा √3 है ही, और जैसे ही एम √3 हो गया राइट, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। सर ये क्यों नहीं हो सकते? याद कर बेटा, लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, y = mx + c होती थी। तो अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड पे y पड़ा हुआ है इज्जत से, तो राइट हैंड साइड में जो भी x है उसका कोफिशिएंट ही तो आपका स्लोप है। और हमारी स्लोप कितनी है √3, यानी x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए √3 होना चाहिए। इस केस में तो x का कोफिशिएंट √3 नहीं 1 है, ये कट गया ये कट गया, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √3 है। इस ट्रिक से भी ऑप्शन एलिमिनेट किए जा सकते हैं। पर हाँ, ये ट्रिक तभी लगेगी जब इधर सब बराबर y लगे हुए हैं, इनका कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी y के पीछे कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जब सब जगह 1 है तभी आप इससे डायरेक्टली देख सकते हो। ठीक, डन। अब दूसरी बात, सर मेरे को स्लोप तो पता चल गई, क्या मैं ये पॉइंट निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे? सेक्शन फॉर्मूला लास्ट क्लास में सीखा था। पॉइंट निकालो और डाल देना किस में, अपनी स्लोप पॉइंट फॉर्म में, y - y1 = mx-। जिस दिन आपने x1 y1 निकाल लिए, यानी कि ये वाला पॉइंट x1 y1 निकाल लिया, खेल खत्म है। और ये निकालना तो आता ही है मुझे बेटा, x1 सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, कैसे निकालोगे, 2 मल्टीप्लाई क्रॉस करना है, 2 × 6 प्लस 3 × 1 अपॉन 2 + 3 यानी कि 5, 12 और 3 15, 15/5 यानी कि 3। अब इसी तरीके से आप y1 निकाल लो। ठीक है बेटा, मैं फटाफट निकालूं तो 2 × 9 18 प्लस 3 × 4 12 अपॉन 2 + 3 5, 30/5 यानी कि 6। ये सब बेटा हवा में निकल जाते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके पास नोट्स बड़े प्यारे पहुँचे, सब लिखा हुआ हो राइट, क्योंकि आप लोग सीख रहे हो, फाउंडेशन फेज में हो, तो इसलिए पूरा पूरा लिख रहा हूँ। ये सब बच्चा हवा में लिखता है, इतना बड़ा सोल्यूशन नहीं करता। तो अपने माइंड में ये मत रखना कि ये सवाल 2 मिनट में कैसे होगा, ये सब हवा में होता है बेटा। ठीक है, अब x1 भी है y1 भी है, यहाँ डालते हैं, खत्म करते हैं। y - y1 कितना है बेटा 6 = स्लोप, स्लोप कितनी है √3, x - x1 कितना है बेटा 3। सॉल्व करो आंसर पाओ, इस फॉर्म में ले जाओ। तो इसको उधर ले जाते हैं 6 को, है ना, क्योंकि हमें y अकेला चाहिए। तो y = √3x माइनस का 3 √3, और ये उधर जाएगा बनेगा प्लस का 6। ढूंढ लो बेटा कौन सा ऑप्शन है। सर ऑप्शन नहीं मिल रहा, ढूंढ दो। अरे बेटा कैसी बात कर रहा है, ये रहा √3x, ये रहा प्लस का 6, ये रहा माइनस का 3 √3, टिक लगा राइट। ये 1 1 1 1 हटा देता हूँ, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। ठीक, तो ये 1 हटा देते हैं, एक ही बात है, हो या ना हो राइट। ये काट दो, तो अपने पास आंसर आ चुका है, आंसर नंबर। ठीक, तो बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब दिखना शुरू होगा। आपको क्या लगता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं सिखाऊंगा और सीधा आ जाएगा? नहीं, इसमें प्रैक्टिस लगेगी, विजुअलाइजेशन सीखना पड़ेगा। पर हाँ, बेसिक क्वेश्चन जो है वो आप कर लोगे। और बेसिक सवाल कौन पूछता है, कैट पूछता है, कैट के तो कर ही लोगे। तो कैसी बातें करते हो, मजाक करते रहते हो। नहीं होता तो अभी देख लेना, तो कैट के क्वेश्चन आएंगे आसानी से। ठीक है, तो एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बेटा, परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल लाइन। मतलब अगर आपको एक लाइन दे रखी हो और आप उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखना चाहते हो तो कैसे लिख सकते हो? एक परपेंडिकुलर लाइन दे रखी हो, उसके दूसरी परपेंडिकुलर लाइन निकालना सकते हो तो कैसे निकाल सकते हो? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। ये देख, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो अब देख क्या होगा। ऑब्वियसली अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। भाई पैरेलल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो अगर आपकी L1 और L2 पैरेलल हो गई राइट, so if L1 is parallel to L2, right, then obviously this theta 1 and theta 2 are equal. Then theta 1 and theta 2 are equal, right? और ये theta 1 और theta 2 क्या है? कहीं ये slope तो नहीं? Yes. That means guys, slope of both lines are equal.
और अगर दोनों लाइनों की स्लोप बराबर हो गई तो मैं बोल सकता हूँ m1 इक्वल्स टू m2 हो जाएगा। तो अगर दो लाइनें उसने पैरेलल दे दी तो मैं m1 को m2 के बराबर कर दूंगा। वहां क्वेश्चन मत पूछना सर ये कैसे हो गया। अब समझो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना क्या जा रहा है, ये सिर्फ छोटी सी चालाकी लगा रहा है। अल्टीमेटली लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक स्लोप एक पॉइंट। और कैट या ज्योमेट्री या कोई भी बुक आपको दोनों चीज़ें सीधे सीधे दे नहीं रही। पॉइंट डायरेक्टली नहीं देती, कहता है इस लाइन को इस रेशियो में डिवाइड करना है, वहां से निकाल लो सेक्शन फॉर्मूला से। कहता है इन दोनों लोगों का इंटरसेक्शन पॉइंट है तो सॉल्व करके वहां से पॉइंट निकाल लो। तो पॉइंट आपसे निकलवाएगा मेहनत करवा के। कैसे? इंटरसेक्ट करवा के या सेक्शन फॉर्मूला लगवा के। और स्लोप भी निकलवाएगा, डायरेक्ट नहीं देगा। कह देगा आपकी ये जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है और इसकी इक्वेशन दे देगा, तो इसका स्लोप निकालो और इसके बराबर कर दो। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल है। इक्वेशन पूछ रहा है इसकी और दे रहा है इसकी, तो इसका जो स्लोप होगा वही इसका होगा। तो स्लोप यहाँ से निकलवाएगा और पॉइंट आपसे दे देगा, या फिर पॉइंट भी मेहनत करके निकलवा लेगा। यही खेल है। दैट्स इट। क्वेश्चन देखना चाहते हो? क्वेश्चन देखो, पर मैं ये लगाऊंगा पैरेलल लाइन में m1 m2 के बराबर। क्वेश्चन देखो, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस। ठीक है, तो लाइन L1 जो है उसको बोल देते हैं हम 2x प्लस 3y बराबर 10, और L2 जो है ये हमको निकालनी है। पर हम ये जानते हैं कि L2 पैरेलल टू L1 है, तो मेरे को ये पता है कि M2 बराबर M1 होगा। सही बात है कि नहीं? यस सर, बिल्कुल सही बात है। अब पीछे वाले क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो वो आपको पॉइंट्स नहीं देता था, स्लोप दे देता था। आप पॉइंट निकालने में मेहनत करते थे सेक्शन फॉर्मूला या इंटरसेक्शन से। अब आपसे स्लोप में भी मेहनत करवा रहा है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू L1 एंड पासिंग थ्रू 1,2। तो यानी कि देखो रफ फिगर अगर बनाओगे तो ये L1 लाइन है जो आप जानते हो कितनी है, 2x प्लस 3y, साथ में क्या है इक्वल टू 10। करेक्ट। और आपने बनानी है इस लाइन की इक्वेशन जो इसके पैरेलल है, और ये मान लेते हैं पास करती है 1,2 से, और ये कहीं पॉइंट रहा होगा 1,2। अब बेटा मैं जानता हूँ कि लाइन की इक्वेशन क्या होने वाली है। स्लोप पॉइंट से लिख दूंगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। बस सारी दिक्कत रह गई m निकालने में। और m कहाँ से निकालूंगा? m2 इक्वल्स टू m1 दे रखा है, वहां से मैं m निकाल लूंगा तो ये हो जाएगा m। अब बेटा नोटिस करना है एक बात, अब एक बात आप जरा नोटिस करना, इसका स्लोप निकालते हैं m1। अब बेटा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, राइट? ये आपकी इक्वेशन है L1 की। अगर मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख पाऊँ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में, तो मैं वहां से इस इक्वेशन का m निकाल सकता हूँ। फिर मतलब इस इक्वेशन को मैनिपुलेट करो इस फॉर्मेट में लिखने के लिए, y को अकेला छोड़ो लेफ्ट हैंड साइड में, तो x का कोफिशिएंट आपको m दे जाएगा। मतलब कि आप यहाँ पे y को अकेला छोड़ो, ये हो गया 3y, ये भाई साहब चले उधर, कितना आ गया -2x प्लस 10। y को अकेला करना है ना, तो इससे डिवाइड करवा दो, तो y कितना हो गया, ये 3 चला गया नीचे, -2x अपॉन 3 प्लस 10 अपॉन 3। पूरी इक्वेशन को y के कोफिशिएंट से डिवाइड करा दिया, 2 स्टेप में हो जाएगा। y वाली टर्म को अकेला छोड़ो, सबको उधर ले जाओ, y के कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दो। अब ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ चुकी है। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं किससे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो आप मेरे को बताओ कि m की वैल्यू क्या हो चुकी है। सर m की वैल्यू हो चुकी है -2/3, यानी कि मैंने m1 आपको निकाल के दे दिया -2/3। ये है कि अब सर ये तो बहुत बड़ा है। अब दिमाग लगाओ, एक बार नोटिस करो कि ये m1 बनाया किसने, क्या इस 10 ने बनाया? m1 में लेना देना सिर्फ और सिर्फ x और y के कोफिशिएंट का था। m1 की डायरेक्ट वैल्यू भी आप निकाल सकते हो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि ये उधर जाएगा जब इस फॉर्मेट में लिखी होगी, तो -2x, तो ये उधर जाएगा यानी कि माइनस का 2 अपॉन फिर y के कोफिशिएंट से डिवाइड होना है, तो ये नीचे आने वाला, देखो ये 3 जो है वो नीचे आ रहा है, तो -2/3, यानी जो x वाली टर्म है वो इधर जाएगी तो माइनस का बनेगी और y का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा, तो -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, ये बनती है स्लोप। और इस 10 का तो कोई लेना देना ही नहीं होता, यानी कि स्लोप कौन डिफाइन करता है?
कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई, कांस्टेंट टर्म का कोई लेना देना नहीं होता, डायरेक्टली स्लोप निकाल सकते थे। ये उधर जाता -2/3, एक स्टेप में लिख सकता था मैं ये। और अगर मैं इसको लिख देता -2/3 डायरेक्ट, तो बेटा m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू क्या हो गया, -2/। अब लिख दे बेटा, इक्वेशन निकाल ले, y -2 इक्वल्स टू -2/3 x माइनस, करो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, 3y -6 इक्वल्स टू -2x प्लस 2। सॉल्व कर लो, अब बचा ही क्या है, तो ये हो गया 3y प्लस 2x, ये उधर चला जाएगा, ऑप्शन पर टिक लगा लो, आंसर आ गया आपका। यस सर, इतना ही करना था, ये तो पहली बार कर रहे हो तो करके दिखाया। स्लोप इज डायरेक्ट माइनस का एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट। बेटा आपने कुछ नहीं करना है, वाई को जीवन में अकेला छोड़ दो, ठीक है, और एक्स को पकड़ो, ठीक है। जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं बेटा वापस आ जाओ, मैं इस एक्स वाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने वाई को छोड़ना है अकेला, वाई को जब अकेला छोड़ दिया और सब कहानी उधर चली गई, तो जो एक्स के पीछे वाला कोफिशिएंट लगा हुआ है वही आपकी स्लोप है, तो वही किया है हमने। ये 3y, ये सब उधर भागा, फिर ये इसके नीचे आ गया, ठीक है। अब सर एक जादू सीखते, ये तो हो गई मेहनत, ठीक है, ये तो हो गई मेहनत, ठीक है। एक बार हट जाते हैं, आप एक बार आराम से इसको देख लो, ठीक है। हमने क्या किया, उस लाइन की स्लोप निकाली L1 की, m1 इक्वल टू m2 किया तो स्लोप आ गई, और पॉइंट हमको दे रखा था, ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन। अब देखो बेटा जादू, ध्यान से सुनना नहीं तो मजा नहीं आएगा। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, राइट। अब ध्यान से सुनना एकदम, आप इसके पैरेलल एक इक्वेशन लिखना चाहते हो, आप इसके पैरेलल एक इक्वेशन लिखना चाहते हो, तो स्लोप सेम होगा, और स्लोप कौन डिटरमाइन करता है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट। जब स्लोप नहीं बदल रही तो एक्स और वाई के कोफिशिएंट कैसे बदल जाएंगे, जब स्लोप ही सेम है तो एक्स वाई के कोफिशिएंट भी सेम होंगे। यानी इसके पैरेलल लाइन लिखनी है तो वो होगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू समथिंग, ये भले ही बदलेगा पर ये दोनों नहीं बदलेंगे, खत्म होगा, खेल ही खत्म। m1 इक्वल्स टू m2 का चक्कर ही नहीं करना, आपने लगा दिया m1 इक्वल्स टू m2, क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट सेम तो स्लोप सेम। सर ये कैसे निकालूं, अब सुन बेटा, ये जो पॉइंट है ये इस लाइन का पॉइंट है कि नहीं, ये जो पॉइंट है तेरा लाइन उस पॉइंट से पास करती है, तो जो भी इक्वेशन है वो उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी, तो वो पॉइंट इसमें डाल दे, वही इक्वल टू में लिख देना। 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना था बेटा 1, प्लस 3y कितना था बेटा 2, सेटिस्फाई तो कराना है ना, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, ये आ गई तेरी इक्वेशन। एक स्टेप में तेरे पास तेरी इक्वेशन है, 2x प्लस 3y बोल या 3y प्लस 2x बोल, एक ही बात है। अब डिसाइड कर लो कि आप करना क्या चाहते हो, एक ये कहानी या फिर एक ये कहानी, ऐसा का ऐसा लिखो, और जिस पॉइंट से पास करानी है उसको सेटिस्फाई करा दो सीधा, और ये वाला टर्म निकल जाएगा। तो ये डायरेक्ट जो पॉइंट है इसके ऊपर डाल दिया, 2 1 जा 2 प्लस 6, दैट्स इट। 2 सेकंड के अंदर पैरेलल लाइन की की इक्वेशन खत्म। अब ऐसे ही एक जादू सीखते हैं हम लोग परपेंडिकुलर लाइन का, पहले कहानी समझ लेते हैं। बेटा परपेंडिकुलर लाइन अगर मान लेते हैं L1 और L2, राइट, परपेंडिकुलर हैं, यानी कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो कहानी बड़ी सिंपल सी है कि M1 इंटू M2 -1 होता है, यानी एक का स्लोप दोगे तो फिर से मैं दूसरे का निकाल लूंगा, कैसे, उनका प्रोडक्ट -1 कर। जानना चाहते हो क्यों आया, तो थोड़ी सी उसमें एडवांस ट्रिग्नोमेट्री लगती है, नहीं जानना चाहते हो तो ये रिजल्ट है, डायरेक्ट याद करो, पर जिसको एडवांस ट्रिग्नोमेट्री आती है वो फटाफट देख सकता है, चाहो तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये M1 हो गया, इसका हो गया मान लेते हैं स्लोप M2, ये एंगल बना रहा है थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो टेन थीटा कितना हो गया बेटा, सर टेन थीटा हो गया M1, टेन थीटा इस लाइन का स्लोप, और ये एंगल कितना बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, राइट, ये कितना बना रही है 90 डिग्री, ये वाला प्लस थीटा, राइट। तो हमारे पास जो M2 की वैल्यू वो कितनी हो गई, टेन ऑफ, इसने बनाया 90 प्लस थीटा का एंगल, किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, थीटा और 90 इज इक्वल्स टू M2। अब अगर आप नोटिस करोगे, आपको थोड़ा सा याद होगा, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस कॉट थीटा,
अब अगर पता है ये सब टेन कॉट तो इसको देखो, नहीं तो स्किप कर सकते हो, रिजल्ट याद रखो, काम बन जाएगा। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय माइनस का कॉट थीटा इज इक्वल टू हो गया m1 m2। टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये कट के वन बन जाएंगे और बचेगा आपके पास माइनस। तो माइनस का वन इज इक्वल टू m1 m2। अब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो बहुत बढ़िया, और नहीं आती तो कोई बात नहीं, रिजल्ट याद रखो बस। कहाँ से आया वो दिखा रहा था, ठीक है। और जिसने देखना है, राइट, नहीं आता तो वो जाके इंटरनेट पे चेक कर लो, 1090 प्लस थीटा अपने आप वो दिखा देगा माइनस कॉट थीटा। फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा चेक कर लो इंटरनेट पे, वो वन दिखा देगा, ठीक है। दैट्स इट। तो ये हो गया परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन। अब हो सकता है कि जो स्लोप है वो या तो एंगल से दे, या y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 से दे, या बोल दे कि इस लाइन के पैरेलल है तो m1 m2 हो जाएगा, या फिर बोल दे ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो m1 m2 माइनस वन हो जाएगा। तो अब चार तरीके हो गए स्लोप निकालने के। अब स्लोप निकालने के चार तरीके हो गए, ठीक है। डन। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, फिर करते हैं हम कैट के सवाल। दो तीन करते हैं, खत्म करते हैं फिर क्लास को, राइट। चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू 2x प्लस 3y। यानी एक लाइन है L1, ये कौन सी है हमारे पास, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। हमें L2 निकालनी है। हम जानते हैं L2 जो है परपेंडिकुलर टू L1 है। तो वही कहानी कि पहले M1 निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। अब आप लोग जानते हो मैं आपको डायरेक्टली सिखा चुका हूँ, तो अगर आप M1 निकालना चाहो तो डायरेक्टली कैसे निकालोगे, ये उधर जाएगा तो माइनस का 2x बन जाएगा, और फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो -2/3, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो m1 आ जाएगा डायरेक्ट एक स्टेप में अगर लिखना चाहो तो। अगर नहीं समझ में आया तो बेटा सेम इक्वेशन दी है जो पीछे दी थी, राइट। कहाँ दी थी, यहाँ पर, 2x प्लस 3y वाली, राइट। तो मैं यही स्टेप्स लगा के m1 -2/3 तक पहुँच रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप इसको सीखो कि मैं हवा में कैसे कर रहा हूँ। ये उधर गया, -2x बनेगा, ये नीचे आ जाएगा तो -2/3। तो गाइज अपने पास m1 आ गया -2/3। और याद रखो, क्योंकि L1 L2 परपेंडिकुलर हैं तो हम जानते हैं M1 M2 कितना होने वाला है, ये हमारे पास है हिडन इक्वेशन -1, राइट। अब M1 की वैल्यू डाल देते हैं, कितना हो गया, -2/3 इंटू M2 इक्वल्स टू -1। आप कुछ नहीं करना, माइनस से माइनस काटो और आप अपना M2 निकाल लो। ये माइनस से माइनस कटा और ये आ गई आपके पास M2 की वैल्यू, कितना हो गया बेटा, 3/2। अब अपने पास स्लोप है किसकी, दूसरी लाइन की जो चाहिए थी, कहाँ से आई, इसका m1 m1 m2 -1, खेल खत्म। और हमारे पास पॉइंट तो है ही, पॉइंट क्या है बेटा, पॉइंट हमारे पास 1,2। गेम खत्म करो, क्या है अपने पास, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस एक्स। हर एक बच्चा जानता है अब जो m है वो कौन सा है, m2। क्यों, क्योंकि हमें सेकंड लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये पॉइंट भी सेकंड लाइन का है, तो फिर यहाँ पर भी किसके लिए लिखेंगे हम, सेकंड लाइन का स्लोप, सेकंड लाइन के पॉइंट्स। तो y माइनस पॉइंट कितना है बेटा, पॉइंट है अपने पास 2 इक्वल्स टू m2 कितना है, m2 आपने निकाला 3/2, x माइनस x1 कितना है 1। गेम खत्म करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2y-4 इक्वल्स टू 3x माइनस 3। तो अपने पास आ गया 2y माइनस 3x इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा कितना बन जाएगा 1। तो 2y माइनस 3x इक्वल्स टू 1। अब ढूंढ लेते कौन सा ऑप्शन है, बेटा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ढूंढो ढंग से ढूंढो, ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं किया बेटा उसने, पूरी इक्वेशन को अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा -2y प्लस 3x इक्वल्स टू -1, या फिर 3x माइनस 2y इक्वल्स टू -1। तो इस फॉर्मेट में दे रखा है, थोड़ा थोड़ा इधर उधर प्लस माइनस का खेल वो खेल सकता है। तो क्लियर हो गया, दो चीज़ें सीखी, एक कि m1 m2 -1 हिडन इक्वेशन होगी जब L1 परपेंडिकुलर टू L2 होगा। दूसरा कि हम जो स्लोप है वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कैसे, सिंपल एक ही रूल से, x वाला कोफिशिएंट उधर जाएगा बनेगा -2 अपॉन y का कोफिशिएंट यानी कि 3। क्लियर, डन, यस सर। पर सर आपने पैरेलल में एक शॉर्टकट दिखाया था, क्या परपेंडिकुलर में भी कुछ ऐसा है, हाँ बेटा। अब देखो डायरेक्ट कैसे कर, अपने पास एक लाइन है, ढंग से सुनना बेटा, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, और आप कह रहे हो कि परपेंडिकुलर है, यानी m1 m2 क्या होने वाला है, -1।
m1 m2 -1 होने वाला है, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तभी तो 1 आया है भाई। m1 m2 अगर 1 आया एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, अब आप देखो आपने क्या करना है, आप बस कोफिशिएंट्स इंटरचेंज कर दो। यानी ये 3 को लाओ इधर और इस 2 को ले आओ इधर, तो 3x और 2y। और m1 m2 1 था या -1 था? सर -1 था। तो -1 था, तो ये वाले बीच वाले साइन को कर दो चेंज, प्लस बन जाएगा माइनस, और या माइनस होता तो बन जाता प्लस। तो कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो और बीच का साइन पलट दो, दैट्स इट। ये आपको कोफिशिएंट तो मिल गए, राइट। इतनी इक्वेशन तक तो पहुंच गए हो। देखो बेटा, ये आंसर आया था 3x - 2y तक तो पहुंचा भी दिया मैंने। तो वैसे ही सारे ऑप्शन कट गए, सीधा आप आंसर पे पहुंच चुके थे, गेम खत्म हो गया था। पर फिर भी ये -1 कैसे निकालना है, याद करो कि अल्टीमेटली ये जो पॉइंट है ये पास कर रहा है इस लाइन से, ये इस लाइन का पॉइंट है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इस पॉइंट को इसके अंदर डाल दो और वो कांस्टेंट टर्म निकाल लो। यानी कि 3 × 1 माइनस 2 × 2 कितना होगा बेटा, 3 - 4 कितना हुआ, -। खेल खत्म। एक लाइन में आप चाहो तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, चाहो तो पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। इतना सही हो जाएगा। अब देखो, आप ये करना चाहते हो कि आप ये, चॉइस इज योर्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये करोगे। क्या करना है, कोफिशिएंट्स इंटरचेंज कर रहे हैं, 3 इधर 2 इधर, और बीच का साइन पलट देना है, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, पक्का आंसर। चलो जी, कहानी को बढ़ाते हैं आगे, राइट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यानी कि एक लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता था, इसके परपेंडिकुलर और इसको बाइसेक्ट करेगी। तो लेके आते हैं ऐसी लाइन जिसने इन दोनों को तोड़ना है, आधे आधे में रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1 का हो जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर भी होगी, राइट। तो पहले तो ये पॉइंट निकाल लेते हैं। हमें इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो हमें इसका स्लोप चाहिए और हमें इसका पॉइंट चाहिए। इतना सही तो काम करना है, कर लेते हैं, ज़्यादा मेहनत लगेगी नहीं। ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, सर सेक्शन फॉर्मूला से। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, ये पॉइंट हो गया हमारे पास, लेट अस से A, B। निकाल लो बेटा, मिड पॉइंट है ये 1:1, तो याद कराओ मैंने कैसे बताया था, मिड पॉइंट का डायरेक्ट था x1 + x2, यानी कि 2 + 6 / 2 कितना आ गया बेटा, 8/2, यानी कि 4। ऐसे ही बी निकाल लो फटाफट, बी कितना आ गया, इन दोनों का एवरेज 3 + 11/2 कितना आ गया, 14/2, यानी कि 7। तो पॉइंट हो गया आपके पास 4,7। पॉइंट तो ले आए। अब सर हमें क्या निकालना है, सर इसकी स्लोप दे दो तो मजा आ जाए। बेटा निकाल लेंगे, क्या हो गया। जब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, मान लेते हैं इसको मैं L2 बोल दूं और इसको मैं L1 बोल दूं, तो क्या M1 M2 -1 नहीं हो जाएगा? यस सर, बिल्कुल हो जाएगा। पर सर अब कैसे निकाल लोगे, ना तो M1 पता है ना M2 पता है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है बेटा। क्या तू इस लाइन का स्लोप नहीं निकाल सकता? सर बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्या फॉर्मूला होगा, y2 - y1/x2 - x1। तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं, 11 - 3/6 - 2 कितना हो गया बेटा, 8/4, यानी कि 2। तो इस लाइन का स्लोप तो आ चुका है हमारे पास 2। बहुत बढ़िया। अब इसका 2 है तो M1 तो निकल ही आएगा भाई। M1 M2 कितना है, -1, तो 2 × M2 इक्वल्स टू, इसको मैं लिख देता हूँ बेटा M1 -1, और M2 आ गया आपके पास -1/। अब अपने पास M1 तो है ही 2, और अपने पास अब M2 भी है, तो ये हो गया अपने पास M2 कितना आ रहा है बेटा, M2 -1/। अब आपके पास इस लाइन का स्लोप भी है और पॉइंट भी है, खत्म करो। तो L2 की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं अब। ठीक है, L2 की इक्वेशन क्या होगी, y - y1, L2 का पॉइंट ये रहा 7, इक्वल्स टू स्लोप, L2 की स्लोप ये रही -1/2, फिर x - x1 पॉइंट ये रहा x। खेल खत्म। तो क्या किया हमने बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थी तो ये पॉइंट निकाल लिया मिड पॉइंट से, फिर दोनों पॉइंट दे रखे थे, इसकी स्लोप निकाल ली, M1 M2 -1 से इसकी स्लोप निकाल ली, खेल खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो बेटा, 2y - 14 इक्वल्स टू -x + 4। ये इधर आ जाएगा, 2y + x इक्वल्स टू 18। तो 2y + x इक्वल्स टू 18, ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाओ और खेल को आगे बढ़ाओ। ठीक है, डन, इजी हो गया।
तो गाइज अब हम चलते हैं और बात करते हैं कैट की फील्ड, आखिरी 3 सवाल, और इसी के साथ इस वीडियो को करेंगे ख़त्म। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया, पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 ही सेशंस हमको करने थे अभी, तो ये बेसिक कवर करना था, इसलिए मैंने ज़्यादा पढ़ा दिया। कोई बात नहीं, मिल रहा है, फ्री में वीडियोज़ आ रही हैं, देखो इंजॉय करो। ठीक, चलो गाइस, कैट 2020 स्लॉट 3। अब देखना कैट कैसे क्वेश्चन रिपीट करेगा। 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस आर अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, मतलब अपने पास है एक पैरेललोग्राम ऐसा करके कुछ, और उसके दो अपोजिट वर्टेक्स हैं 2,1 और -3, -4। इफ द अदर टू वर्टाइसेस, यानी ये वाला और ये वाला वर्टाइस जो बाकी के दोनों वर्टेक्स हैं, ये जिस इक्वेशन से पास करते हैं या ये जिस लाइन पे फॉल करते हैं, राइट, वो लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है। ठीक, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, ये तो हो गई हमारी पहली डायगोनल, और ये दोनों जो वर्टेक्स हैं वो इस लाइन पे ही फॉल करेंगे, दूसरी डायगोनल वाली लाइन पे, और इसकी इक्वेशन आपको दे रखी है x + 9y + c = 0। क्या आपको इस लाइन का कोई भी पॉइंट मालूम है? सर मुझे तो कोई नहीं मालूम, मुझे तो नहीं दिख रहा। सर ये वर्टेक्स तो नहीं दे रखे। बेटा क्या तू ये पॉइंट निकाल सकता है? निकाल सकता है। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये पढ़ा था हमने क्वाड्रिलेटरल में, और पिछली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने इस पे एक क्वेश्चन भी करवाया था, तब भी यही प्रॉपर्टी लगी थी, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये दोनों ही तो डायगोनल हैं, ये दोनों पॉइंट दिए और इसकी इक्वेशन दी है, ये पॉइंट निकाल ले। कैसे निकालूं? बेटा डायरेक्ट निकल आएगा, अब तो मिड पॉइंट थ्योरम जानता है, ये 1:1 का रेशियो होगा, डायगोनल ने बाइसेक्ट किया होगा ईच अदर। डायरेक्ट बता बेटा, मिड पॉइंट क्या होता है? 2 + -3 -1/2। अब हवा में करना सीख, कैट का सवाल है, आसानी से हवा में हो जाता है ये। एवरेज तो लेनी है, 1 + -4 -3/2, खत्म, आ गया ये पॉइंट। अरे भाई पॉइंट वो आ गया, मिड पॉइंट थ्योरम लगा दी, पॉइंट ओ आ गया, डायगोनल बाइसेक्ट करी होंगी, 2 + -3 -1/2, 1 -4 -3/2, खत्म। अब ये पॉइंट तेरा इस लाइन का तो है, तो इस पे सेटिस्फाई करेगा ना, डाल और निकाल, यही करना था, कैट का क्वेश्चन खत्म हो गया। जब ये पॉइंट इस लाइन का है तो ये इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, डालो इस पे, x की जगह डालो -1/2 + 9 टाइम्स, y की जगह डालो -3/2 + c = 0, क्वेश्चन खत्म। भाई यही तो बात हुई थी कि लाइन का कोई भी एक पॉइंट दे दो, वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लाइन का कौन सा पॉइंट लाओगे? कुछ नहीं है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, उसका मिड पॉइंट निकाल दो, वो क्या होगा? डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट, और वो तो पक्का डायगोनल से पास करेगा ही करेगा। दैट्स इट। तो कितना आ गया बेटा? ये हो गया आपके पास -1/2 प्लस -27/2 = -c। ये उधर चला गया, ये कितना हो गया बेटा? ये होगा आपके पास -28/2 = -c, -14 = -c, 14 = c। खेल खत्म। ये कैट का सवाल है, और कब का? 2020 का। मजाक कर रहा है कैट, कैट मजाक कर रहा है। कह रहा है ये पूछूंगा मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, पूछ लो, थोड़ा ना। और यही सवाल एक बार नहीं पूछा गया, इसको बाद में करते हैं, इसको देखो 2017 में, बस पैरेललोग्राम हटा के क्या बोल दिया गया? रेक्टेंगल बोल दिया। कह रहा है कि 2.2, 5 और 6, 3 आर टू एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम नहीं होता? बिल्कुल होता है सर। यानी ये पॉइंट हो गया 2,5, और इस पॉइंट को हमने मान लिया क्या? कहाँ गया भाई दूसरा पॉइंट? 6,3। और वापस वही बात करी उसने, क्या बात करी? कि जो बाकी के दोनों वर्टेक्स हैं एंड द अदर डायगोनल हैज़ द इक्वेशन दिस, तो दूसरी डायगोनल जो है उसका इक्वेशन कितना है? y = 3x + c। और ये डायगोनल तो है ही। क्या मैं ये वाला पॉइंट नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अगर ये नहीं निकाल सकता तो फिर तो हम चंपक हुए, फिर तो हम बहके बच्चे हुए। क्या ये रेशियो 1:1 नहीं होगा? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। फिर क्या आप ये पॉइंट नहीं निकाल पाओगे? डायरेक्ट निकालो आप। 2 + 6 8, 8/2 4, 5 + 3 8, 8/2 4, निकल गया मिड पॉइंट। अब क्या ये पॉइंट वापस से इस लाइन के ऊपर लाइन ही कर रहा? तो क्या ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा? सेम चीज वापस रिपीट हुई, एकदम सेम क्वेश्चन 2017 में आया, फिर 2020 में डाल दो यहाँ।
वाई यानी कि 4 इक्वल्स टू 3 टाइम्स एक्स, एक्स यानी कि 4 प्लस सी। तो 4 इक्वल्स टू 12 प्लस सी, सी इक्वल्स टू ये उधर जाएगा माइनस। भाई क्या चाहता है कैट, मैं समझ नहीं पा रहा। ये सेम क्वेश्चन रिपीट करे जा रहा है 2017, 2020, 2022 में फिर सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ले आया था जो आपने पिछली क्लास में देखा था। एक ही प्रॉपर्टी लग रही थी, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब तो याद कर लो इसको। ठीक, क्लियर। तो गाइस एक बार मैं हट जाता हूँ, आप देख लो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बार बार सवाल पूछा जा रहा है इस पे, ना जाने क्यों। चलो बेटा, तो एक आखिरी सवाल करते हैं जो हमने बीच छोड़ दिया 2019 का कैट का, और क्वेश्चन करते हैं खत्म। तो लेट टी बी द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द स्ट्रेट लाइन दिस एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो फिगर लगेगी इसमें, राइट। तो ये हो गई आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये है अपने पास एक लाइन, राइट, जिसने इसके साथ एक ट्राइंगल बनाया होगा। वो लाइन कैसी दिखती है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, अपने पास है 3x प्लस 5y माइनस 45 इक्वल्स टू 0, यानी 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 45। अब देखो दो तरीके हैं, या तो इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज़ करो, या फिर हम निकालने का एक और तरीका बताता हूँ कि कैसे हम डायरेक्टली इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। इंटरसेप्ट ही तो काटेंगे ना कोऑर्डिनेट एक्सिस को। ठीक है, अब देखो क्या करना है। याद करो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती थी, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख पाया तो मुझे ए और बी मिल जाएगा, और ए और बी मिल गया तो वो क्या है कि लाइन ने एक्स एक्सिस को कहाँ काटा और वाई एक्सिस को कहाँ काटा। अगर मुझे ये पता चल जाए कि लाइन ने एक्स एक्सिस को कहाँ काटा है और वाई एक्सिस को कहाँ काटा है, तो फिर बेटा मैं बड़ी आसानी से लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। तो पता लगाते हैं कि लाइन ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या काटा है, तो उसके लिए मुझे इसको इस फॉर्मेट में लिखना है। कैसे लिखें, कैसे लिखें, सोच में पड़ गए सर, सोच में पड़ गए, कैसे लिखे बेटा, सोच। यहाँ 1 है, यहाँ 45 है, यहाँ 1 या 45, तेरे को 45 नहीं, तेरे को क्या चाहिए 1, तो पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करेगा, 45 से डिवाइड कर दे। 45 से डिवाइड करते ही पूरी इक्वेशन को क्या निकल के आएगा, सर मेरा राइट हैंड साइड 1 बन जाएगा, यही मुझे चाहिए था। तो राइट हैंड साइड 1 बना देते हैं। ये कटेगा, ये कितना हो गया, एक्स बाय 15 प्लस वाई बाई 9 इज इक्वल टू 1। अब ये अचानक से इक्वेशन इसके जैसे दिखने लग गई, खेल खत्म। यानी तेरे पास ए कितना हो गया सर, ये हो गया 15 और बी हो गया आपके पास 9। मतलब आपकी लाइन ने एक्स एक्सिस को काटा है 15 पे, और वाई एक्सिस को काटा है आपकी लाइन ने 9 पे, और आपकी लाइन कुछ दिखती है ऐसे। तो मैं आपकी लाइन 2 मिनट के अंदर बना पाया। कैसे, सिर्फ 45 को उधर लेके गया और 45 से डिवाइड कर दिया, इधर 1 बन गया, एक्स के नीचे वाला एक्स इंटरसेप्ट, वाई के नीचे वाला वाई इंटरसेप्ट, गेम खत्म। तो ये मेरी लाइन तो आ गई। तो यहाँ तक का तो काम हो गया। अब मुझे वो ट्रायंगल नज़र आ रहा है जिसकी बात ही कर रहा है, फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो बात चल रही है इस ट्रायंगल की, ये तो मैं पता लगा पाया। लेट द सर्कम सर्कल ऑफ टी हैव रेडियस ऑफ लेंथ एल। ठीक है, अब सर्कम सर्कल का रेडियस, क्या सर्कम रेडियस नहीं हुआ, यस सर हुआ। सर्कम रेडियस की लेंथ पूछ रहा है आपसे, आपसे क्या पूछ रहा है, सर्कम रेडियस की लेंथ। और ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। जाके ट्रायंगल्स 3 की वीडियो देखो। ट्रायंगल्स 3 में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम रेडियस होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज का आधा। तो बस हाइपोटेन्यूज निकालो, उसको आधा कर दो, वो क्या देगा, सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस तो एल है, तो हाइपोटेन्यूज नहीं निकाल पाऊंगा क्या, कैसी बातें कर रहे हो बेटा। ये 15 है, ये 9 है, क्या मैं हाइपोटेन्यूज नहीं लगा पाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम, खेल खत्म। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम से हमारी हाइपोटेन्यूज, इसको अभी हम एच बोल देते हैं, तो कितना हो जाएगा सर, एच हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर यानी कि 225 प्लस 9 का स्क्वायर यानी कि 81। कितना हो गया अंडर रूट ऑफ, ये हो गया 306, और ये 18 का होता है 324, 17 का 29, तो ये हो जाएगा 17 पॉइंट समथिंग, राइट। ये आ गया हाइपोटेन्यूज। हमको निकालना है देन द इंटीजर क्लोजेस्ट टू एल इज। स्क्वायर रूट कैसे कर रहा हूँ, कैसे कर रहे हो, इसकी एक वीडियो वैदिक मैथ्स में लगा दें, चलो लगा देंगे। 17 पॉइंट समथिंग आ गई, तो हमारा आर कितना आ गया सर, हाइपोटेन्यूज का आधा, यानी 17 पॉइंट समथिंग बाई 2। कितना होगा बेटा ये, 8.5 से तो बड़ा ही आ जाएगा, है ना, क्योंकि 17.2 8.5 होता है, 8.5 से थोड़ा सा बड़ा है,
और 9 से तो छोटा ही है, तो नियरेस्ट तो इंटीजर जो है, नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा सर? नियरेस्ट इंटीजर हो जाएगा 9। दैट्स इट। तो आपका आंसर कितना आ गया सर? आंसर आ गया 9। यही कहानी थी, खत्म। अब छोटे छोटे जो भी आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं, आपको लिखवाया था RH/2 होता है, अब अगर आप ये भूल जा रहे हो तो बेटा फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा, छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको फाउंडेशन में लगाई वो याद तो करनी पड़ेगी, वो लगेंगी। देखो आ रही हैं बार बार। मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल। आइसोसेलेस फिर भी भूल जाओ तो इक्विलेटरल और राइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फिर भी उनके रिजल्ट्स याद नहीं कर रहे हैं तो आप फॉल्ट पे हैं, पर मैं जानता हूँ कि आप याद करोगे। तो पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। राइट, तब तक के लिए थैंक यू, एंड वी विल मेक योर एम्बिशंस इनटू रियलिटी। लेट्स फोकस ऑन आवर स्टडीज एंड कैट 2023। योर होस्ट एंड दोस्त राहुल बाटला साइनिंग ऑफ फॉर द डे।